वज़ीर तालीम का एक बयान था कि मेरी लाशों में से गुजर के यूनिवर्सिटी बनेगी, शायद वही सोच अब तक चली आ रही है। कोटा सिस्टम की वजह से, जो कि ज़ालिमाना निज़ाम है, जिसकी वजह से सिंध में खलीज और तफरीक पैदा हो गई है। 35 लाख की आबादी है और 60 या 70 सीटें भी मुश्किल से मिलती हैं। टीचिंग हॉस्पिटल कोटरी के तालुका अस्पताल को बना दिया, कैसे बच्चों को डिग्री मिलेगी? सिंध हुकूमत ने ना सिर्फ इसको नज़रअंदाज किया हुआ है, उनकी नीयत नज़र नहीं आती। बिल्डिंग का काम हो गया है, अब रेवेन्यू कंपोनेंट यानी कि उसमें फर्नीचर डलना है और क्लासेस शुरू होनी है। बिल्डिंग भी तबाह हो रही है। कॉलेज जो स्टार्ट होगा हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे जब हम लोगों को दूसरे शहर ट्रैवल करके जामशोरो तक जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए। पूरी स्ट्रक्चर तैयार हुआ, हर चीज़ तैयार है, टीचर्स आए और सामान रखा जाएगा और कॉलेज स्टार्ट है। अभी तक बना नहीं है, तामीर हुई भी है मगर स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। यहाँ का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने तो उसको सीटें नहीं मिलती हैं। हैदराबाद का वाहिद मेडिकल कॉलेज कौसार मेडिकल कॉलेज गुज़िश्ता 11 बरस से ये मंसूबा इल्तवा का शिकार है। 2015 में ये मंसूबा मुकम्मल किया जाना था और 1 अरब 39 करोड़ से ज़ायद की रकम इसके लिए मुख्तस की गई थी। इदारे की बिल्डिंग तो बन गई है लेकिन अब तक इसको फ़ाल नहीं किया जा सका है। 3 टीचिंग अस्पताल को इसके साथ कनेक्ट किया जाना था और कई तलबा और तालिबात 11 साल में डॉक्टर्स बन के यहाँ से निकलते, लेकिन सबका ख्वाब अधूरा रह गया है। इस हवाले से हैदराबाद के तलबा और तालिबात, शहरी और हैदराबाद के रुकन असम्बली का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सर ये कॉलेज जो स्टार्ट होगा हमारे बच्चों के बच्चे हो जाएंगे जब, क्योंकि असल में हम लोगों की भी ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बने। हम लोगों को दूसरे शहर ट्रैवल करके जामशोरो तक जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के लिए कि खाली मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। पर हमारे इतने करीब कौसार में होते सोते भी बिल्डिंग हम जाकर देखते हैं, बिल्डिंग प्रॉपर तैयार है, हर चीज़ तैयार है, हमारी प्लाटिंग हो रही है, पर हमारे मेडिकल कॉलेज कंप्लीट तैयार नहीं हो रहा। इसके लिए हम जामशोरो जाना पड़ता है, इतनी दूर जाना पड़ता है। पता नहीं कब तैयार होगा, कब इसको तैयार करवाएंगे। बिल्डिंग स्ट्रक्चर सब खड़ा है, आपको चाहिए कि अब आप आए यहाँ पे, बस थोड़ा सा काम रहता है। जब बिल्डिंग खड़ी है तो आपको इतना काम नहीं बचा ना। सबसे बड़ा होता है इंसान की बिल्डिंग तैयार नहीं है, पूरी स्ट्रक्चर तैयार हुआ, हर चीज़ तैयार है, बस डॉक्टर्स और टीचर्स आए और सामान रखा जाएगा और कॉलेज स्टार्ट है। बट ये शायद इंतजामिया की नाअहली है या कुछ और ताकतें इसके पीछे। 2015 से जो कॉलेज बनना था 2026 हो गया है, अभी तक बना नहीं है। तामीर हुई भी है मगर स्टार्ट नहीं हुआ। जो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे घूम रहे हैं। और दूसरे शहर में, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद है, यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप दूसरी जगह जाएंगे वहाँ सीटें पूरी हैं। यहाँ का बच्चा बाहर जाता है पढ़ने तो उसको सीटें नहीं मिलती हैं। जो गुलिस्तान सरमस में मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान ने 2012-13 में शुरू करवाया था और उसकी स्कीम सिंध गवर्नमेंट की ADP में आई थी, उसको 2018 में बनना था। उस पर जो है 1.5 अरब की स्कीम थी और तकरीबन 90 करोड़ या 1 अरब के करीब खर्च हो गए। अब यानी कि सिर्फ बिल्डिंग का काम हो गया है, अब रेवेन्यू कंपोनेंट यानी कि उसमें फर्नीचर डलना है और क्लासेस शुरू होनी है, वो होना है। लेकिन सिंध गवर्नमेंट की या तो कहें कि उसकी नीयत नहीं है, या वो समझें कि शहरी इलाकों को सहूलतों से महरूम रखना चाहती है, या यूँ कहें कि जैसे इनके वज़ीर तालीम का एक बयान था कि मेरी लाशों में से गुजर के यूनिवर्सिटी बनेगी, शायद वही सोच अब तक चली आ रही है कि सिंध के शहरी इलाकों में तालीमी इदारे कायम नहीं किए जाएंगे, बल्कि कोई भी नया तालीमी इदारा कायम नहीं किया जाएगा। हालांकि जब ये शुरू किया गया था तो हैदराबाद के शहरियों की डिमांड थी, क्योंकि जो बाकी हैदराबाद के आसपास कायम है यूनिवर्सिटीज़ या मेडिकल यूनिवर्सिटी कायम है, तो कोटा सिस्टम की वजह से, जो कि ज़ालिमाना निज़ाम है, जिसकी वजह से सिंध में खलीज और तफरीक पैदा हो गई है सिंधी बोलने वालों में और उर्दू बोलने वालों में, जिसकी वजह से यहाँ पे वो खलीज ख़त्म नहीं हो रही। ये पीपल्स पार्टी ने पैदा की थी। उसकी वजह से जो शहरी इलाकों के लोग कोटा सिस्टम की वजह से वहाँ पे नहीं जा पाते। जब वो वहाँ नहीं जा पाते, उनके वहाँ एडमिशन नहीं होते हैं, एडमिशन ना होने के बराबर हैं। 35 लाख की आबादी है और 60 या 70 सीटें भी मुश्किल से मिलती हैं। तो इसका मतलब है बड़ा एक तबका बच्चों का, नौजवानों का महरूम रह जाता है। उसी की बुनियाद पर इस मेडिकल कॉलेज की ना सिर्फ अशद ज़रूरत है, बल्कि अब इनकी बदनीयती तो ये देखें कि उसके बाद एक बिलावल मेडिकल कॉलेज के नाम से कॉलेज शुरू किया गया, जो LMC के एक हॉस्टल में शुरू किया गया है। उसकी कॉलेज की बिल्डिंग मौजूद नहीं थी, हॉस्टल में शुरू कर दिया। उसका टीचिंग हॉस्पिटल कोटरी के तालुका अस्पताल को बना दिया, जो कि PMDC के ख़ुद रूल्स के ख़िलाफ़ भी होगा कि उसकी कैसे एफिलेशन उसने दे दी, कैसे बच्चों को डिग्री मिलेगी, जबकि ये अस्पताल की प्रॉपर बिल्डिंग है, यहाँ टीचिंग कॉलेज की प्रॉपर बिल्डिंग है और इसकी टीचिंग हॉस्पिटल भी मौजूद हैं। ये जो कौसार जनरल हॉस्पिटल है, तालका अस्पताल लतीफ़ाबाद है और नज़ीर हुसैन अस्पताल फुलेली पेटाबाद है, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने ना सिर्फ इसको नज़रअंदाज किया हुआ है,
हमने असेंबली में बात भी की, मुतालबे भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उनकी नीयत नज़र नहीं आती। अवामी ख़जाने से जो पैसा खर्च हो गया वो भी ज़ाया हो रहा है, बिल्डिंग भी तबाह हो रही है और बच्चों का मुस्तकबिल भी ख़त्म हो रहा है। हैदराबाद यूँ तो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, लेकिन किसी भी मेडिकल कॉलेज से महरूम है, जिसकी वजह से जो डॉक्टर बनने का ख्वाब देखने वाले बच्चे हैं हैदराबाद के, वो मायूसी का शिकार हैं और डॉक्टर बनने से महरूम हैं, या फिर किसी दूसरे अजला में जाकर बामुश्किल हैदराबाद का कोटा लेते हैं और डॉक्टर्स की तादाद इंतहाई कम होती जा रही है। तो हैदराबाद के शहरियों का, खुसूसन जो मेडिकल के तलबा और तालबात हैं, उनका यही मुतालबा है कि कौसार मेडिकल कॉलेज को फ़ाल बनाकर यहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ शुरू की जाएँ।